सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने वाला हूं जिन्होंने जून 2025 में 64 रैंक से एलएस क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहां से हो, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कब हुई, उसके बारे में हमें थोड़ा सा हमें बताइए। मेरा नाम सेजल कटारा है। मैंने अपनी यूजी और पीजी की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज झाबा से करी, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर। मैं मध्य प्रदेश झाबा जिला से हूँ। अच्छा, तो आप मध्य प्रदेश से हो। हाँ आपका स्पेशलाइजेशन क्या था? सर, उसमें नहीं था। आपका स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन थे आप। नहीं सर, उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। अच्छा, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। तो आपकी हाँ, रैंक कौन सी थी? 64। 64। आपका मतलब टोटल स्कोर क्या आया था? सर मेरा 55 था और परसेंटाइल 84 था। अच्छा, 55 आपका स्कोर था और परसेंटाइल आपका 84 था। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं, आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी बता सकते हो हमारे को? जी सर। बताइए देखिए। सर जैसे कि मैं यूट्यूब से पढ़ा करती थी, क्योंकि मतलब पापा फार्मर थे तो ज्यादा फीस नहीं दे पाते थे, इसलिए मैं यूट्यूब से ही पढ़ा करती थी। अच्छा, आप यूट्यूब से ही पढ़ा करते थे आप। हम्म। ठीक है, मतलब आप जैसे यूट्यूब से पढ़ा करते तो आपने किस प्रकार से क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस की? जैसे कि सर मैं रोज नोट्स बनाया करती थी और जो जरूरी चीजें थी उसको नोट्स को बार बार रिवीजन करती थी, मल्टीपल टाइम टेबल रिवीजन ही करती थी। अच्छा, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते थे, नोट्स क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस नहीं किया आपने? नहीं सर, पीवाई की प्रैक्टिस नहीं करी। मतलब आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की, नहीं भगवान सर, भरोसे आपने तैयारी की है। अगर सर पीवाई की सोल्व करती तो मैं जेआरएफ अच्छी रैंक लाती। अच्छा, अच्छी रैंक लाती। तो आपने एप्टीट्यूड वगैरह भी कुछ तैयार नहीं किया? नहीं। तो आप जैसे तैयारी करते तो आप घर से करते थे या फिर बाहर कहीं लाइब्रेरी वगैरह में जाते थे? नहीं सर, घर से ही, गांव से थी मैं। मतलब आप घर से गांव से तैयारी करते थे। जी अच्छा, सर। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। आप जैसे दिन में कितने टाइम स्टडी कर लेते थे एक दिन में? सर मैं 5 घंटे ही पढ़ाई करती थी, फिर दिन में पापा के साथ खेत में काम करती थी। अच्छा, 5-6 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप बाकी बाकी टाइम आपको खेत में काम करना पड़ता था। जी सर। तो आप खेत में काम क्या क्या कर लेते हो? सर सारा काम कर लेती। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा आपने खेती में आपका ध्यान फार्मर मतलब खेती वगैरह में आपका ध्यान ज़्यादा था, बाकी टाइम मतलब स्टडी में कम था, मतलब जो टाइम मिलता आप उसी में स्टडी करते थे। जी सर। अच्छा, तो जैसे स्टडी करते थे आप तो मतलब आपको ऐसा नहीं होता था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं सर, वो पापा के देख के न हिम्मत आ जाती थी। मैं सोचती थी कि मेरे पापा दिन रात खेत में काम करते थे, मैं भी मेरे पापा का सपना पूरा करूंगी। अच्छा, कि मतलब आपके पापा को देख के आपको लगता था कि मुझे पढ़ना ज़रूरी है। हम्म। तो अब आपका फ्यूचर का क्या प्लानिंग है? सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूंगी। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो आप अभी? हाँ। अच्छा, अच्छी बात है, मतलब आपने अच्छा आपका सपना अच्छा है कि आप तैयारी करने में लगे हुए हो। ठीक है, तो मतलब अब कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो और बताइए, आपको कुछ पूछना है? मतलब आप जैसे स्टडी करते थे, जैसे एग्ज़ाम के एक महीने पहले आपने किस प्रकार से स्टडी तैयारी की? सर मैं एग्जाम के पहले मतलब जैसे कि मेरे को अगर बेसिक नहीं पता चलता था, मैं 11th 12th की बुक पढ़ती थी। अच्छा, अगर बेसिक का आपको आइडिया नहीं होता तो आप 11th 12th की बुक से पढ़ते थे। ठीक है, हाँ। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, 11th 12th की बुक पढ़ते थे। और जैसे आपने एग्जाम में पेपर देने गए तो आपने खुद का प्रेशर कैसे मेंटेन किया, किस प्रकार से क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया? सर उसमें तो मैंने एकदम से मतलब ऑर्गेनिक मेरे को कठिन लगती थी, फिजिकल और इनऑर्गेनिक सरल लगती थी। तो आपका स्पेशलाइजेशन तो ऑर्गेनिक ही था, फिर आपको डिफिकल्ट क्यों लगती थी? हम्म। जी सर। सर इन ऑर्गेनिक लगती थी, इनऑर्गेनिक नहीं लगती थी। तो आपको ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगती थी, आपका स्पेशलाइजेशन भी तो ऑर्गेनिक ही था ना, फिर आपको ऑर्गेनिक डिफिकल्ट क्यों लगती थी?
या तो कॉलेज में आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की? उसमें कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज से थी तो अच्छे से पढ़ाते नहीं थे। मतलब अच्छे से पढ़ाते नहीं थे? गवर्नमेंट कॉलेज में तो सुना है अच्छी पढ़ाई होती है। सर फिर मैं डेली कॉलेज भी नहीं जाती थी ना। अच्छा, मेन रीजन तो ये था कि आप डेली कॉलेज नहीं जाते थे। हाँ, दूर था कॉलेज सर। अच्छा, कॉलेज दूर था। ठीक है, तो आपका हाँ, जैसे रिजल्ट आया तो आपके पेरेंट्स वगैरह ने क्या बोला आपको? सर अच्छा बोला कि मतलब पास हो गई हैं करके बहुत खुश हुई। अच्छा, आपके फ्रेंड्स वगैरह ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि तूने कहाँ से पढ़ाई करी थी, पूछा सबने। अच्छा, ऐसा बोला तो अब आप फ्यूचर में आपकी प्लानिंग है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो? जी सर। अच्छा, तो चलिए आप ये बताइए, जो यूट्यूब पर बच्चे आपको देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? सर मैं बोल रही कि वो भी एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे स्टूडेंट की तलाश में है तो वो भी आईपीएस केमिस्ट्री से ही पढ़े। अच्छा, और कुछ और बोलिए कुछ। आपके आपके बारे में बोलिए कि आपने आप क्या बच्चों को मोटिवेशन देना चाहोगे? सर क्या हुआ? आप बच्चों को आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हो? सर मैं अगर मेरी जैसी सिंपल सी साधारण सी बच्ची नेट क्रैक कर सकती तो इतने सारे मुश्किलों के बावजूद भी, इतने सारे अप एंड डाउन देखने के बावजूद भी, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने कंसिस्टेंसी से अगर तैयारी की है तो आराम से क्रैक कर सकते हो। सीएसआर क्रैक करना कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। नहीं। सही है। जी सर। हाँ, तो आपको कुछ और मतलब आपके रिलेटिव्स वगैरह ने आपको क्या बोला? बोला कि मतलब इसके पापा खेत में काम करते तो भी ये पास हो गई, और जिनके पापा गवर्नमेंट जॉब है वो पास नहीं हुए हैं बोलते। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि जिनके पापा गवर्नमेंट जॉब है वो पास नहीं हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो मतलब आप दिन भर खेती में काम करते हो, मतलब आपकी खेती वगैरह बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे? हाँ सर। अच्छा, तो मम्मी पापा दोनों तो वही काम करते हैं बाकी? वही करते हैं। तो आप कितने भाई बहन हो? हम 6 भाई बहन हैं। तो 6 भाई बहन हो। हाँ। बाकी लोग क्या करते हैं? एक छोटी वाली सिस्टर एमबीबीएस कर रही, और छोटी वाली सिस्टर एमबीबीएस कर रही है? कहाँ से कर रही है एमबीबीएस? इंदौर से। अच्छा, इंदौर से कर रही है मतलब। और बाकी? और बड़ी वाली सिस्टर वर्ग टीचर है। मतलब बड़ी वाली टीचर है। हाँ। और भाई वगैरह क्या करते तुम्हारे? एक भाई की शादी हो गई, एक छोटा है कॉलेज में। अच्छा, एक छोटा है कॉलेज में। तो मतलब आपकी मतलब आप तुम्हारे पापा खेती करते हुए आप तुम लोगों को तो यहाँ पे इतना कुछ सेटल कर दिया, जी सर। इतना कुछ पढ़ा दिया। यानी कि खेती करने वाला कहाँ से पढ़ाता है, उनके पास पैसे ही नहीं रहते बेचारों के पास। जी सर। फिर भी आपको उन्होंने पढ़ाया है। जी सर। तो मतलब आपके मम्मी पापा देखो आप कितनी किस्मत वाले हो उनके लिए। हाँ सर। सर उनको देख के ही मुझे लगता था मैं क्यों नहीं मेरे पापा का सर गर्व से ऊंचा करेंगे। हाँ, बिल्कुल करना भी चाहिए। हम्म। बढ़िया बढ़िया मैडम, मतलब आपने तैयारी अच्छी खासी की है, मतलब ठीक तैयारी कर ली आपने। क्योंकि खेती में काम करने के बाद आदमी वैसे ही थक जाता है दिन भर। फिर जी शाम को सर। तो पढ़ने का मन ही नहीं करता। फिर भी सर मैं पढ़ती थी, नाइट में सोती थी तो नींद नहीं आती थी। अच्छा, नाइट में सोते तो आपको नींद नहीं आती थी, फिर क्या करते, पढ़ते आप? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। तो चलिए, आपको कुछ पूछना है, आपके मन में कुछ क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सर नहीं। ठीक है, फिर आपने अपने इंटरव्यू को एंड करें फिर यहाँ पे। जी सर। ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया, आपके लिए आप उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।